प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये प्रश्न 1 दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या तभी होती है जब हम कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। शांत का अर्थ है कि कुछ निश्चित समय बाद शेषफल शून्य आ जाए, या ये शांत मतलब टर्मिनेट हो, ये बंद हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद कुछ और नहीं आ रहा है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है, तो ये परिमेय संख्या है। अब इस संख्या को अपन ऐसा लिख सकते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इस दशमलव को मैं हटाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9 हो गया ये, तो ये हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की घात 9 लिख दिया इसको, फिर लिख दिया 10 की घात 9 को मैं लिख सकता हूँ, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की घात 9। तो एक प्रकार से इसका जो Q है वो किस रूप का है। Q का रूप क्या है, 2 की घात m या 5 की घात m। तो Q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 और 5 की घात 9 के रूप का है। ठीक है, ये हो गया। अगला प्रश्न परिमेय संख्या हो गई है। दूसरा, अब इस संख्या को देखते ही पता लग रहा है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। एक तो ये रुक नहीं रहा है, चलता ही जा रहा है, और कोई भी क्रम नहीं दिख रहा है इसमें, पुनरावृत्ति किसी भी क्रम की नहीं हो रही, तो ये अनावर्ती है, अनावर्ती। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकता, तो इस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अगला सवाल तीसरा प्रश्न दिया हुआ 43 पॉइंट, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार दिया हुआ। बार का अर्थ ये रेखा बंधनी है। ठीक है, तो इस का हल ज्ञात करने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर रेखा बंधनी या बार। बार का अर्थ है कि ये सारे के सारे अंक पुनरावृत्ति कर रहे हैं एक क्रम में। ठीक है, फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ x बराबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनरावृत्ति हो रही है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि बार बार आ रहे हैं। तो इसको एक नए रंग से बता देते हैं। तो अगर मैं इसी को एक बार और लिख दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने समीकरण 1।
अब है मुझे दशमलव के बाद वाले जो ये अंक है इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मतलब 10 की घात 9 से गुणा कर दूँगा। या फिर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से गुणा कर रहा हूँ। तो मैं किससे गुणा कर रहा हूँ, 10 की घात 9 से गुणा कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10 की घात 9 x, क्योंकि समीकरण में यहाँ भी गुणा होगा और यहाँ भी गुणा होगा। और ये हो जाएगा, ये बिंदु दशमलव बिंदु खिसक के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु यहाँ से यहाँ आ जाएगा इसके बीच में। तो ये जगह 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पॉइंट लगा दिया, पॉइंट। फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ये सारा जो हम कर रहे हैं ये 9वीं कक्षा में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ आएगा ये 10 की घात 9 x, और ये x माइनस हो जाएगा तो माइनस x हो गया। अब इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे संख्या को मैं इसमें से घटाऊंगा। तो ये किस प्रकार घटेगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये दशमलव लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। अब क्योंकि माइनस होने जा रहा है तो माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। क्या माइनस होने जा रहा है, ये पद पूरा का पूरा माइनस होने जा रहा है। तो ये हो गया 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको हमने किया माइनस। तो क्या होगा, ये पूरा दशमलव, दशमलव के बाद वाले सारे अंक और इसमें दशमलव के बाद वाले सारे अंक कट जाएंगे। फिर 9 में से 3 बचेगा 0, 8 में से 4 बचेगा 4, और ये पूरा का पूरा 7 6 5 4 3 2 1 और 3 4। ये हमारे पास उत्तर आ गया इसका। 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट, ये सारे के सारे क्या आएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पे डॉट डॉट डॉट। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है। अब इसमें अगर x बाहर ले लूँ मैं तो ये बन जाएगा x उभयनिष्ठ 10 की घात 9 माइनस 1। इसको आगे हल करते हैं। तो ये आया अपने पास x गुणा 10 की घात 9। 10 की घात 9 का अर्थ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 बराबर, पीछे वाले पृष्ठ में क्या लिखा हुआ, ये पूरा मान, ये पूरा मान ले लेते हैं। 43 1 से लेके 7 6 4 6, तो हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। इसको माइनस करेंगे तो
9 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। यहाँ से x का मान आ जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्योंकि ये परिमेय संख्या अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है। तो इसके जो q का मान है, ये जो p बटा q के रूप में लिखी है, तो q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, का नहीं होगा। ठीक है। पहला अध्याय समाप्त। बहुत बहुत बधाई आपको।